तो हेलो दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ प्रश्नावली 13 के डी का पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बोला है भुजाओं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, भुजा जो क्या क्या दिया है, एक भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर और एक क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आकृति को बनाते, ठीक है, क्योंकि किसके परितः घुमाया जा रहा है, 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जा रहा है। तो जो घूमेगा वो तो सीधा खड़ा होगा। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए क्या है, आकृति है। तो ये जो है भुजा 12 सेंटीमीटर है और जिस पे घुमाया जा रहा है सबसे छोटी भुजा होगी क्योंकि वो त्रिज्या होगी, और कितने पे जो ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण, इसमें कुल भुजाएं कौन कौन सी दी गई हैं उसको लिख लीजिए। और भुजा लिखने से पहले इसके मान दीजिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, इसके बिंदुओं को हम मान देते हैं। ठीक है, अब इस पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण होती है, यानी 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा, और 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जा रहा है, ये लंब हो जाएगा, और जो सबसे छोटी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या यानी आधार हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे बना दें और यहाँ पे गोला बना दें तो ये शंकु बन जाएगा ना। तो ये शंकु के आकार का ही चलेगा। ठीक है, और इसको हम परितः ऐसे गोल गोल ऐसे गोला गोला में इसको घुमाएंगे तो 12 तो अपनी जगह पड़ा रहेगा, त्रिज्या घूमेगा। ठीक है, तो करना क्या है, यही बोला है, इसमें घुमा दिया जाए तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ठोस का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हमें मिल जाएगा क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या को लिख लीजिए, त्रिज्या जो होगा स्मॉल r, तो जो सबसे छोटी भुजा होगा आपकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर जिस पे घुमाया जा रहा है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, त्रिज्या, और जिस पे घुमाया जा रहा है वो आपकी क्या होगी, हाइट 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, अब बोला शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन मतलब वो ठोस पृष्ठ है, वो शंकु ही बनेगा। दोस्तों जब इसको हम गोला गोला घुमाएंगे तो शंकु, यहाँ देखिए अगर ऐसे डाट डाट करके बना दिया जाए और यहाँ से ऐसे डाट 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 डाट, तो देखिए शंकु के एक आकार का बन गया कि नहीं बन गया। तो इसी को हम गोला गोला घुमाएंगे तो एक शंकु के आकार का ये आकृति बनेगा। तो इसलिए हम शंकु के आयतन का फार्मूला लगाकर इसको हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो क्या करना है, इसमें आपको सभी मानों को रख देना है। तो क्या यहाँ लिखिए 1/3 और पाई का मान आपको पता है, या पाई का मान रखना चाहे तो रखिए, नहीं मत रखिए, इसमें मत रखिए। ठीक है, इनटू, क्योंकि रखने के लिए कुछ बोला ही नहीं तो जाने दीजिए, छोड़िए। r का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे इंटू h का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 3 से काटेंगे इसको, 3 चौके 12, और 3 चौके 12 होगा तो यहाँ बचा कितना, 5 का वर्ग आ जाएगा 25, और गुणते पाई है और गुणते कितना बचेगा 4, तो 25 चौका 100, यानी जब गुणा करेंगे तो 100 पाई आ जाएगा। ठीक है, वो भी क्या, घन से आयतन निकाल रहे हैं और सेंटीमीटर में दिया है, तो ये घन सेंटीमीटर आपका क्या निकलेगा, यही आपको आंसर कर देना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसमें बोला है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। इसमें दो कंसेप्ट क्लियर करना है दोस्तों। तो अब जो घुमाना है दोस्तों वो कितने, 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है। तो चलिए दोस्तों अब आकृति बनाते हैं। अब 5 सेंटीमीटर की इसको परितः घुमाना है, यानी हाइट जो होगी अब ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या बदल जाएगा और
कर्ण वही रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी भुजाओं को हम मान लेते हैं। तो भुजा हमने क्या माना है, इसको ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ये अब 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो ये 5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। त्रिज्या चेंज हो जाएगा, अब यहाँ 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और आपका कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण को आपको 13 सेंटीमीटर यहाँ पे कर देना। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और हाइट क्या निकलेगा आपका, ध्यान दीजिए दोस्तों, हाइट जो निकलेगा वह निकलेगा, यहाँ पे चेंज कर दिया गया, 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जा रहा है तो ये 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से हम डॉट 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 करके बनाएं यहाँ पे, तो देखिए एक शंकु बनेगा। शंकु के आकार बनाएगा नहीं बनाएगा, जब घुमाएगा बार बार तो ये शंकु का आकार ले लेगा, घूमेगा तब। जब शंकु के आकार लेगा तो शंकु के आयतन का हम यहाँ पे फार्मूला लगा के इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आपको आयतन बराबर पता ही है, यहाँ लिख लीजिए शंकु का आयतन या आयतन बराबर क्या, क्योंकि पता है शंकु चल ही रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसी फार्मूले में रखकर इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 1/3 को आपको ऐसे ही रहने देना है, पाई भी ऐसे ही रहेगा। आर का मान अब यहाँ पर कितना रखना है, 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और एच का मान कितना, 5। तो यहाँ पे 1/3 को आप ऐसे रहने दीजिए, पाई भी ऐसे रहेगा। 12 को 2 बार लिख दीजिए, 12 गुणते 12, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार करेंगे, इंटू 5, तो 3 से इसका गुणा करेंगे, 3 चौके 12। अब कितना आया, जो आया उसका गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20 और 12 दूना 24, 200 कितना आ जाएगा, 40 पाई। ठीक है, वो भी क्या, घन सेंटीमीटर। आयतन है तो ये घन सेंटीमीटर इसका क्या निकल जाएगा, ये पहला आंसर निकलेगा। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन और बोला है। अब इसमें आपसे बोल दे रहा है प्रश्न संख्या 7 और 8 के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 7 में क्या निकला था, यदि आपने नहीं देखा प्रश्न संख्या 7 तो प्लीज बैक करके देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखिए। तो इसके अनुपात निकालना है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आयतन का अनुपात निकला था वह निकला था 100 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको लिखना क्या है, ये लिखिए आप यहाँ पे कि प्रश्न संख्या 7, ठीक है, 7 से बने त्रिभुज, सॉरी दोस्तों शंकु चल रहा है ना, हाँ, तो प्रश्न संख्या 7 से बने शंकु, यहाँ लिखिए शंकु का आयतन बटे प्रश्न संख्या 8 से बने शंकु का आयतन, इसका अनुपात आपको निकालना है, इन्हीं दोनों का। प्रश्न संख्या 7 और 8 का जो शंकु का आयतन बना है इन्हीं का अनुपात निकालना है। तो जो प्रश्न संख्या 7 से बना है वो कितना निकला है, 100 पाई। ठीक है, और जो प्रश्न संख्या 8 से बना है अभी देखिए 240 पाई। कितना निकला, 240 पाई। इनका अनुपात पूछा है तो देखिए पाई से पाई कट जाए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 10/24। तो ये भी कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो 5:12 इनका प्रश्न संख्या 7 और 8 का जो अनुपात निकालेंगे 5:12 कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है दोस्तों, आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है एक बार पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 ऊंचाई यानी ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षों से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास यानी देखिए शंक्वाकार का होता है, उससे क्या हो रहा है, ढका जा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद तब हम इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या दिया है,
पहले आपको व्यास दे दिया है, ढेरी का व्यास, तो व्यास दिया 10.5 मीटर, व्यास दिया है यानी डी बराबर, तो डी जो है वो कितना दिया है 10.5 मीटर में दिया है, तो यहाँ मीटर लिख दीजिए। ठीक है, अब डी से आप क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या, तो इससे त्रिज्या निकालेंगे यानी 2 से भाग करेंगे, तो आर बराबर निकालेंगे 10.5 बाई कितना करेंगे 2। जब इसको हम 2 से, अब यहाँ देखिए 0.1 अंक पे है, यदि हम इसमें 0 यहाँ से हटा दें तो कितना हो जाएगा 105 बटे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 1 5 और 5 चौके 20, तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा काट के 21/4, क्या त्रिज्या जो निकलेगा इतना मीटर निकलेगा। ठीक है, 21/4 आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। और हाइट कितना दिया है 3 मीटर वाले, तो यानी हाइट भी आपका निकल जाए h बराबर 3 मीटर, तो यहाँ लिख लीजिए h बराबर 3 मीटर। अब आप यहाँ से क्या करिए, आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो जब तक आपका शंकु का वक्रपृष्ठ नहीं निकलेगा तब तक आपका कैनवास का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप आयतन निकाल लीजिए। आयतन निकालने के बाद और कैनवास का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए आपको एल पता होना चाहिए। जब एच निकल, यहाँ से आयतन निकल जाएगा तो वहाँ से आप एल निकाल लीजिएगा। एल निकालने के बाद आप क्या करिएगा दोस्तों, वहाँ से इसको गुणा करके रख पाई आर एल रख कर हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं। चलिए, आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला आपको पता ही है, लिखिए आयतन, शंक्वाकार जो है उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम मान को रखते हैं, तो जो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 1/3 आपका ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, पाई का मान रखना है, तो पाई का जो मान होगा वो कितना होगा 22/7, तो यहाँ 22/7 कर दीजिए। आर का मान अभी आपने निकाला कितना 21/4, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 21/4 गुणते 21/4, क्योंकि वर्ग करेंगे एक बार फिर, इंटू एच का मान कितना है यहाँ पे 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। देखिए 3 से 3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21। अब क्या बचा है, जो बचा है उसको लिख लीजिए। बचा क्या, ऊपर 22, 3 और कितना 21। अभी देखिए ये भी करना चाहे तो कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2 और ये काटेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, तो यानी कट गया, ऊपर बचा कितना 11, 3 और 21, और नीचे क्या बचा है दोस्तों 2 और 4, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख दीजिए 2 चौके 8। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए पूरा निकाल लेते हैं, इसका गुणा कर लीजिए। 11 3 33 या 21 3 63, 63 में 11 का गुणा करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 21 3 63 और नीचे गुणते कितना 11/8, तो 11 3 33 हासिल 3 और 11 छक्का 66 3 कितना 69 और नीचे कितना हो जाएगा 8। 8 से इसमें भाग कर दीजिए, तो जब 8 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली हम लिख देते हैं 8 8 64 8 86 कर देते हैं 0.658, क्या वर्ग, आयतन निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हमने भाग दे दिया दोस्तों, क्योंकि भाग देंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है। चले, ये आपका यहाँ से आयतन निकल गया। ठीक है, अब आयतन निकल गया, अब क्या करना है, उसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कैनवास का क्षेत्रफल पूछा है। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको वक्रपृष्ठ पता होना चाहिए, और यानी वक्रपृष्ठ के जो है कैनवास का क्षेत्रफल है वक्रपृष्ठ के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, यानी पूरा उसका क्षेत्रफल, तो जो वक्रपृष्ठ का शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है वह होता है पाई आर एल। तो आपको एल नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, एल निकालिए। ठीक है, तो एल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए। तो देखिए शंकु के जो आकार की ढेरी है उसका तिर्यक ऊंचाई हम एल मान लेते हैं, तो आप एल बराबर, आपको फार्मूला पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल निकालना है, तो एल को आप ऐसे रहने दीजिए। एच का मान आपको पता है कितना दिया है 3, तो 3 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, और आर का मान निकला 21/4, तो 21/4 का क्या कर देना है आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए एल का स्क्वायर आपका इधर ऐसे रहेगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9, 21 का 441 हो जाए 21 से के में, और 4 चौके 16। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे गुणा कर लीजिए, तो जब इसका गुणा करेंगे 16 9 कितना हो जाएगा 144, और प्लस इधर 400 कितना 41, और नीचे कितना रहेगा 16। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 1 5 4 4
8 और 4 1 5, यानी 585 बटे कितना आ गया 16। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा, 16 से इसमें भाग देंगे। ठीक है, जब इसको 16 से इसको काटेंगे तो डायरेक्टली अब लिख देते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 36.562 क्या मीटर आएगा, इतना मीटर आएगा। लेकिन हमें एल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, एल चाहिए। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पर वर्गमूल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36.5626। तो एल बराबर अब आपको कितना मिल जाएगा, 36 का वर्गमूल, यहाँ 36 का 6 हो जाएगा और दशमलव के बाद आपका आ जाएगा 046। ठीक है, इतना मीटर आपका क्या निकलेगा, तिर्यक लंबाई। हमने डायरेक्ट निकाल दिया दोस्तों, क्योंकि गुणा भाग करने में ज़्यादा दिक्कत होता है, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, वीडियो में अगर हम गुणा भाग करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको तो वर्गमूल और गुण तो निकालना आता ही होगा, प्लीज़ निकाल लिया करिए। ठीक है, अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें जो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। तो जो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल होगा वो शंकु के वक्रपृष्ठ के क्या होता है, बराबर, क्योंकि वहाँ कैनवास जो होता है वो तंबू के आकार का होता है। तो उसी प्रकार से क्या, जब कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है तो वक्रपृष्ठ वही हो गया, पूरा क्षेत्रफल ही निकालना है। तो यहाँ लिख लीजिए शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो आपको ये भी पता है कैनवास का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वह शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यह इसका फार्मूला होता है शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। तो इसमें मान रख दीजिए, पाई का मान आपको पता है 22 बटे कितना होता है 7। ठीक है, और आर का मान कितना है, दिया है 21 बटे 4। ठीक, और एल का मान अभी आपने निकाला 6.046। तो यहाँ रखिए 6.046। अब क्या करना है, इसको काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 2 1 का 2, 2 1 का 2, इसको काटेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, तो बचा कितना, 11 गुणते 3 गुणते 6.046 और नीचे कितना बचा 2। अभी देखिए 2 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको 2 से भी काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6, 0 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो पूरा कितना आ जाएगा, 11 गुणते 3 गुणते 3.023, इतना आ जाएगा। अब इसका जब टोटली हम पूरा गुणा करें, 11 तिया 33, 33 तिया 99, यानी 99 दशमलव लगभग में हम 7 5 आएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, मीटर क्या वो क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।